ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्य चंद्र मसाविवे पुनर्दधता अघ्नता जानता संग में मही। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक वेद रक्षक देव व्रतधारी बने। धर्म रक्षक वेद रक्षक देव व्रतधारी बने। अज देखो 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 कहते राम राम देखो, खाते सोते उठते नहाते धोते कहते क्या, अज लेते हैं राम का नाम देखो, करते हैं उल्टे ये काम देखो। अज लेते हैं राम का नाम देखो, करते हैं उल्टे ये काम देखो। बिगड़ा है रंग ढंग इनका, पाए कहाँ से आराम देखो। वो देखो देखो जमाना देखो, वो देखो देखो जमाना देखो। चले न धर्म अनुसारी, होगे अधर्म आचारी। रहे न धर्म अनुसारी, हो गए अधर्म आचारी। लिप्त वासना में फंस गए आज के नर और नारी। अजी मन पे रही ना लगाम देखो, बैठे हैं दिल को ये थाम देखो। अजी मन पे रही ना लगाम देखो, बैठे हैं दिल को ये थाम देखो। अजी मन पे रही ना लगाम देखो, बैठे हैं इंद्रियों को थाम देखो। होते आश्चर्य चकित देख बुरे परिणाम देखो। देखो देखो जमाना देखो, ओ देखो देखो जमाना देखो। क्रोध ईर्ष्या द्वेष के रहते हैं परिवेश में। क्रोध ईर्ष्या द्वेष के अज रहते हैं परिवेश में। मन में छल कपट रखते यूं बुगले के भेष में। अज मचा है द्वंद संग्राम देखो, मन में रहे अविराम देखो। अजी मचा है द्वंद संग्राम देखो, अजी मन में रहे अविराम देखो। सुख शांति रहे न घर में, कलेश आठों याम देखो। ओ देखो देखो जमाना देखो, ओ देखो देखो जमाना देखो। करते कुछ भी कामना, रखते ऊंची कामना। करते कुछ भी कामना,
अज रखते ऊंची कामना, लोभ स्वार्थ में फंस गए, किंचित त्याग का भावना। आज बैठे हैं जब से अकाम देखो, बैठे हैं जब से अकाम देखो, आज कीमत रही ना छदाम देखो। बैठे हैं जब से अकाम देखो, आज कीमत रही ना छदाम देखो। आलस और प्रमाद में बीते इनका दिन सुबह और शाम देखो। देखो देखो ज़माना देखो, वो देखो देखो ज़माना देखो। पूजा करो न चित्र की, हाँ आचरण चरित्र की। पूजा करो न चित्र की, हाँ आचरण चरित्र की। आए सद्गुण भावना तुम में तभी सुमित्र की। आज जीवन में उनका प्रोग्राम देखो, उनका न हो यश नीलाम देखो। आज जीवन में उनका प्रोग्राम देखो, न उनका हो यश नीलाम देखो। अनिल दत्त का मेरठ जिले में है एक भराड़ा ग्राम देखो। देखो देखो ज़माना देखो, देखो देखो ज़माना देखो। आज लेते हैं राम का नाम देखो, करते हैं उल्टे ये काम देखो। बिगड़ा है रंग ढंग इनका, पाए कहाँ से आराम देखो। देखो देखो ज़माना देखो, देखो देखो ज़माना देखो। भाई 2 दिन से ज्ञान की जो अमृत धारा बह रही है आपके गांव में, बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि भीड़ कम है। गांव बहुत बड़ा है, लेकिन यदि यहीं अभी टंकारा होता ना कि जागरण, तो भीड़ लग जाती। लेकिन जो बात आर्य समाज के मन से आपको मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती। जीवन को बनाने वाली बात है। और वैसे मैंने कल पाखंड की बात आरंभ कर दी थी, और लेकिन क्योंकि आज का दिन पाखंड है, चलो भाई पाखंड की बात ही करूँगा, दूसरे ढंग से करूँगा। क्योंकि वक्ता का धर्म है कि वो एक परवाह को ना तोड़े, जिससे श्रोताओं को भी मजा आता है, आनंद रहे। विषय से नया विषय में जाने में वक्ता को श्रोता दोनों को बड़ा कष्ट होता है भूमिका बनाने में। और जब भूमिका बनी बनाई मिल रहे हो, हमारे मुकेश आनंद जी ने बहुत सुंदर भूमिका दी, और फिर उसको बढ़ाया हमारे आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से, सरल भाव से आपके सामने ईश्वर के सही स्वरूप को रखा। यदि हम ईश्वर के सही स्वरूप को जान जाएंगे तो पाखंड की आवश्यकता नहीं रहेगी। सही अध्यात्म का उद्देश्य, लक्ष्य, लक्षण तीनों जान जाए तो फिर आप पाखंड में नहीं फंसोगे। तो उसी की कुछ लक्षण और कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद हमारे सुयोग प्रधान और बड़ी कुशलता से मंच का संचालन कर रहे हमारे आचार्य रामशंकर शास्त्री जी, उनके साथ में सहयोगी मंत्री आर्य रण बहादुर सिंह जी। कोषाध्यक्ष का भी पद बहुत ही उत्तम होता है, बड़े परिश्रम का होता है, और बड़े ऐसा दायित्व होता है जो विश्वास पात्र आदमी को ही दिया जाता है। तो लाखन सिंह जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण पद को संभाले हुए हैं, और इनके पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका काम कर रही है। अभी जिनके आपने विचार सुने, मैं तो कहता हूँ आचार्य जी को बोलना चाहिए। हाँ, स्वयं विद्वान हैं आपके क्षेत्र में, और आप मुझे लगता है इनका लाभ नहीं उठाते होंगे। विद्वान का होना गांव में बड़े सौभाग्य की बात है। हम सप्ताह में सत्संग करते हैं तो आप जरूर बैठना चाहिए। कोई स्वाध्याय करो, कोई शंका हो तो आचार्य से पूछ सकते हैं। तो ऐसे हमारे आचार्य बलवीर शास्त्री जी और संगत पर जो हमारे कलाकार हैं बहुत उच्च कोटि के हैं। बिल्कुल, आप तबला बजा रहे, ढोलक भी ऑलराउंडर आदमी हैं, और सबसे बड़ी बात है बहुत सीधे साधे सरल स्वभाव के हैं। भजनोपदेशकों के साथ हम ढोलक वादक के साथ ये श्रद्धा सबसे रखते हैं।
क्यों जी मुकेश आनंद जी, हमें चाहिए ढोलक थोड़ी कम बज जाए लेकिन आचारवान होना चाहिए मंच पे। तो आप उसी विचारधारा के, उसी चरित्र के, उस सदाचारी व्यक्ति हैं। आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। धर्म प्रेमी सजनी मातृशक्ति। कल और आज फिर पाखंड की बात रखी थी हमारे जो महामुनि मेवाराम जी हैं, तो उसी बात को क्यों ना आरंभ करें। और मैंने वही बात रखी कि मैं देखता हूं कि राम राम जी, राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण हम बोलते हैं। क्यों बोलते हो भाई? अजी राम का नाम ले रहे हैं, ठीक बात है, राम का नाम लो, लेकिन हमारे वैदिक अभिवादन में नमस्ते है। अच्छा वो तो राम अपने पिता को क्या करते थे? क्या वो राम राम ही कहते थे? या राम के पिता दशरथ जो थे अपने पिता आजी को क्या कहते थे? वो राम राम ही कहा करते थे। ये विचारणीय प्रश्न है। जो अभिवादन शब्द हमारा सार्वभौमिक है, जो सृष्टि काल से चला रहा है, वो क्या है बहन जी? क्या है? नमस्ते। चलो वो बात भी छोड़ो। मैंने कहा राम राम कहते उनको, यहाँ राम राम कहते हैं। अच्छा राम की मानी कभी? राम को मानते हो जी? मैं तो बहुत मानता हूँ, लेकिन राम की मानी कभी? चुप। यही गड़बड़ है। हम अपने महापुरुषों को मानते हैं लेकिन महापुरुषों की नहीं मानते। यही पूजा पद्धति में भेद है, यही पाखंड है। सबसे बड़ा भेद ही पूजा के अंदर है, पाखंड जो फैला। पूजा कहते किसे हैं? पूजा कहते हैं सत्कार करने को, और सत्कार लेकर के माता पिता आचार्य अतिथि विद्वान महापुरुषों से लेकर ईश्वर तक का करना चाहिए। लेकिन आज मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि पूजा वास्तविक रूप से कैसे होती है, चाहे माता पिता की हो, चाहे महापुरुषों की हो, चाहे ईश्वर की हो। मैंने कहा राम की मानी, अगर नहीं मानी, यदि राम की मानते तो फिर तो आज हम गुलाम थोड़ी होते। हमने राम को तो माना लेकिन राम की नहीं मानी। हमने श्री कृष्ण को माना लेकिन श्री कृष्ण की नहीं मानी। ये दुर्भाग्य रहा हमारा। यदि राम की मानी होती, यदि श्री कृष्ण की, यदि राम के चरित्र को, राम के मर्यादा संस्कार को जीवन में धारा होता, यदि श्री कृष्ण की कूटनीति बुद्धिमत्ता को धारण किया होता, तो आज हम गुलाम होते? कभी नहीं होते। तो पूजा कैसी होनी चाहिए, वैसी बात अपनी आरंभ करता हूं। महापुरुषों के अनुयायी तभी जीवन में कहलाए, उनके कर्म और चाल चलन को जीवन में अपनाए। महापुरुषों के अनुयायी तब जीवन में कहलाए, उनके कर्म और चाल चलन को जीवन में अपनाए। महापुरुषों के अनुयायी त्याग भाव मर्यादा के चारों भाई प्रतीक रहे। पंच महायज्ञों के प्रति जो बिल्कुल नष्ट ठीक रहे। त्याग भाव मर्यादा के चारों भाई प्रतीक रहे। पंच महायज्ञों के प्रति जो बिल्कुल नष्ट ठीक रहे। नहीं प्रेम व्यवहार रहे, टूट आज घर बार रहे। छोटी छोटी बातों पर अपनों का लहू बहाए। महापुरुषों के अनुयायी कभी जीवन में कहलाए, उनके चलन और कार्य कर्म को जीवन में अपनाए। महापुरुषों के त्याग भाव मर्यादा के चारों भाई प्रतीक रहे और पंच महायज्ञों के प्रति जो बिल्कुल निष्ठीक रहे। राम के चरित्र को जाना नहीं जाना। जिस समय राम भरत गया अपने भाई को मनाने के लिए चित्रकूट, भैया चलो वापस, राजगद्दी जो अयोध्या की है वो आपकी इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, और आपके अलावा दूसरा व्यक्ति उस पर कोई नहीं बैठ सकता।
राम ने बहुत समझानी, भैया हमारे पिताजी ने तुम्हें राजगद्दी दी है और तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना है। नहीं भैया, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। बड़े भाई होते हुए मैं राज्य को ग्रहण कर लूं? क्या मेरी सलाह ली गई थी जब पिताजी ने राजगद्दी दी थी? मुझसे पूछा था? मैं नहीं लूंगा राजगद्दी आपके रहते हैं। बहुत अनुनय विनय दोनों में होता रहा, बहस होती रही, लेकिन कोई भी राज को लेने को लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में बड़े भाई को झुकना पड़ा। ठीक है भाई, तू मेरी मर्यादा मेरी समझ से जानता है, देख मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। 14 साल मुझे वन में रहना है। भैया तू कर ले, एक शर्त में कर सकता हूँ, मैं आपके सेवक बन करके आपका राज कर सकता हूँ। मैं तो केवल सेवक बन सकता हूं, मैं राजा नहीं बन सकता। अच्छा चल ऐसी कर ले। अपने भाई की चरण खड़ाऊ को लेकर के मेरे साथ चल दिया। जब कुछ देर निकले, माता सीता कहने लगी, हे स्वामी, हाँ नाराज ना हो तो एक बात करूं? हाँ कहो। मैं ये कह रही थी, सारे तो मनाने के लिए आ गए, पूरा मंत्रिमंडल आ गया, वशिष्ठ मुनि आ गए, दोनों भाई थे, भरत भी थे, शत्रुघ्न भी थे, तीनों माताएं थी, माता कैकेयी भी थी, और उन्हें अपनी बातों पर पश्चाताप था, वो तुम्हें घर ले जाना चाहती थी। राम कहने लगे, जानकी, जिस छोटे भाई ने मेरे सम्मान के लिए अयोध्या जैसे विशाल राज्य को, सिंहासन को ठोकर मार दी, मैं अपने छोटे भाई के सम्मान की रक्षा न करूं? अरे मैं तो अपने छोटे भाई के सम्मान के लिए ऐसी सैकड़ों अयोध्या को ठोकर मार सकता हूं, और हम छोटी छोटी बातों पर राड करते हैं। मैं अभी 2020 में कार्यक्रम में गया मुंडेरा बाजार में, बता रहा था माचारी से, तो वहां पर ट्रेन जो हमारे संगम जाती है वो सवेरे तक लगभग पहुंचती है। तो लखनऊ से आते ही वो करीब प्रातःकाल हो जाता है। जैसे ही वो आई तो एक चौधरी साहब रामचरितमानस लेकर के पढ़ने बैठ गए डिब्बे में। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो भाई चौधरी साहब हैं, रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, मेरा भी समय कटेगा। मैं उनके पास जाकर बैठा, हाथ जोड़ के नमस्ते करी। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते जी। ताऊ जी एक बात बताओ, रामचरितमानस पढ़ते हो? उनको जी हाँ भैया, मैं तो जब तक रामचरितमानस के कुछ प्रश्न नहीं पढ़ लेता तब तक मैं जल भी नहीं ग्रहण करता। बड़ी अच्छी बात है। कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद जा रहा हूँ। क्या बात है? तारीख लगी है। तारीख कैसे लगी है? अब छोटे भाई से विवाद हो गया। क्या बात? अब छोटे भाई ने डोल काट ली, जो खेत में मेड़ होती है ना डोल, वो डोल काट ली। अरे क्या बात हो गई? तो डोल काट ली, एक आध 2 इंच 4 इंच जमीन गई। छोटा भाई तो है, मना लेते प्यार से। नहीं मानता तो छोटे भाई पर थोड़ी बहुत जगह चली गई तो क्या हुआ? अगर नहीं, खून खच्चर हो जा, लाश जहाँ पर डोला वहीं लगेगा। मैंने कहा फिर तो इसे ठाके रखो और आला पढ़ो।